सब जानते हैं कि किसी को मारने के बाद सबसे जरूरी काम होता है लाश को गायब करना, लेकिन असली बात ये नहीं है। असल बात है बच निकलना, ताकि कोई तुम्हें पकड़ न सके। मैंने ठीक उल्टा किया। जब मैंने उस अमीर लड़के को मार दिया तो उसकी लाश समुद्र में फेंक दी और नाव को डूबते हुए देखता रहा। लेकिन भागने के बजाय मैंने उसका रूप अपना लिया। मैं उसके होटल के कमरे में रहने लगा, उसके नाम से पैसे उड़ाने लगा, यहाँ तक कि बैंक जाकर उसके नाम से पैसे भी निकाल लिए। किसी को शक तक नहीं हुआ, सबको लगा कि मैं वही हूँ। यहाँ तक कि अमीर लड़कियां भी मुझ पर फिदा हो गईं, क्योंकि मेरे पास एक खास हुनर था। मैं किसी को देखता, वो पियानो बजाता और मैं बिल्कुल वैसा ही बजा देता। मैं किसी के हस्ताक्षर को एक नजर देखता और उसे इतना सही कॉपी करता कि बैंक के एक्सपर्ट भी फर्क नहीं पकड़ पाते। लेकिन मेरी असली ताकत थी आवाज की नकल। मैं किसी की आवाज इतनी सही कॉपी कर सकता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता। इसी हुनर से मैंने सबको धोखा दिया। डिकी से मिलने से पहले मैं कुछ भी नहीं था। मेरे पास टैलेंट था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मैं छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। एक दिन काम के दौरान मेरी नजर एक अमीर आदमी पर पड़ी। उसने मेरी स्कूल जैकेट देखी जो मैंने किसी काम के लिए उधार ली थी। वो मुझसे बात करने लगा। उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। जब मैंने जैकेट वापस की तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी, लेकिन मैंने मौका जाने नहीं दिया। मैंने इशारा किया कि मैं उसके बेटे को जानता हूँ। कुछ दिन बाद वही अमीर आदमी फिर मुझे मिला। उसने कहा, इटली जाओ और मेरे बेटे को वापस ले आओ। लड़का वापस आने को तैयार नहीं था। अगर मैं उसे मना लेता तो सारा खर्चा और बड़ा इनाम मुझे मिलता। मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन मैं इटली पहुंच गया। जो जानकारी मेरे पास थी उसके आधार पर मैंने डिकी को समुद्र किनारे ढूंढ लिया। मैंने दिखावा किया कि हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन उसने मुझे मुश्किल से पहचाना। माहौल बहुत अजीब हो गया। तभी उसकी मंगेतर मार्ज ने मुझे लंच के लिए बुला लिया। यही मेरा मौका था। टेबल पर मैंने उसके पिता की आवाज की नकल की। It's just insolent noise. I feel like he's here. डिकी को बहुत मजा आया। जब वो थोड़ा खुला तो मैंने सच बता दिया। उसके पिता ने मुझे भेजा था उसे वापस ले जाने के लिए। वो गुस्से में बोला, दफा हो जाओ। मैंने जाने का नाटक किया, जानबूझकर अपना बैग गिरा दिया। तभी डिकी की नजर एक जैज रिकॉर्ड पर पड़ी जो उसके पसंदीदा संगीतकार का था। उसी पल उसे लगा कि मैं उसकी तरह हूँ। उसने मुझे रोक लिया। इतना ही नहीं, रात भर जैज क्लब ले गया। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे पता था कि वो जैज का दीवाना है, इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके आया था। कुछ दिनों बाद डिकी ने मुझे अपने विला में रहने को बुला लिया। हर दिन पार्टी, शराब, खाना और लग्जरी लाइफ। मैं धीरे धीरे इस जिंदगी का आदी हो गया। बिना जाने मैं उसके कपड़ों की नकल करने लगा, उसकी तरह बनने लगा। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ मेरी तरफ से था। फिर उसका पुराना दोस्त फ्रेडी आ गया। जब उसे पता चला कि मैं महीनों से यहाँ रह रहा हूँ तो उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उसने मुझे परजीवी कहा। उसके बाद डिकी बदलने लगा। हमारी बातें कम होती गई। जब फ्रेडी आसपास होता तो मैं बस एक बेकार चीज बनकर रह जाता। मैं सोचता रहा, थोड़ा इंतजार करूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डिक्की ने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। एक दिन हम नाव से घूमने निकले। I think we've seen enough of each other for a while. What? You can be a leech. You know that. मैं अभी भी हमारी ट्रिप के बारे में सोच रहा था। तभी डिक्की ने अचानक कहा, घर वापस चले जाओ। मैं टूट सा गया। मैंने उसके लिए सब कुछ किया था और उसके लिए मैं सिर्फ मनोरंजन था। नाव पर हमारी बड़ी लड़ाई हो गई। डिक्की ने मुझे बार बार थप्पड़ मारे और उसी पल मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया।